और वो हॉस्टल नंबर 5 के बेसमेंट में फंसे हुए हैं और उनको बहुत तरह से वहाँ पे धमाके सुनाई दे रहे हैं, बम वगैरह के विस्फोट हो रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध के हालात हैं, जिंदगी सिसक रही है। कब कौन सा बम कहां आ गिरेगा किसी को खबर नहीं है। भारत में हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके अपने यूक्रेन में फंसे हैं। कानपुर का एक परिवार यूक्रेन में अपने बच्चों के लिए सलामती की दुआ कर रहा है। माँ अपने बच्चों की तस्वीर मोबाइल पर निहारती है, लेकिन आंखों और मोबाइल के बीच खारा पानी कब आ जाता है पता ही नहीं चलता। पिता खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते तो हैं, लेकिन बात करते हुए गला भर जाता है। दरअसल शहर के ग्वालटोली इलाके के रहने वाले वकील विनोद यादव का बेटा आरव और बेटी अक्षरा यूक्रेन में MBBS 4th सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ खार्किव में MBBS के 4थे सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। रूस के हमले के बाद वह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बेसमेंट में रह रहे हैं। बेटी ने एक वीडियो भेजा है जिसमें बेसमेंट में तमाम लोग छुपे हुए नजर आ रहे हैं। AB न्यूज ने जब यादव दंपत्ति का हाल जाना तो उन्होंने बताया कि बच्चों को वापस लाने के लिए प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला है। अभी तक किसी ने भी हाल नहीं जाना है। परिजनों का कहना है कि सरकार को उनकी वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए। तब तक सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि बच्चे वहां सुरक्षित रहें और उनके खाने पीने का इंतजाम होता रहे। परिजनों का कहना है कि बेटा बेटी दोनों खुद को सुरक्षित होने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ दिल बैठा जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात हो गए हैं, जिससे पूरी दुनिया में अस्थिरता फैल गई है। ऐसे में यदि बात भारत की करें तो सबसे ज़्यादा परेशान वो लोग हैं जिनके अपने करीबी उस देश में फंसे हुए हैं। फिलहाल हम कानपुर में बैठे हुए हैं, जहां पर हमारे साथ यूक्रेन में फंसे हुए बच्चों के माँ बाप हैं। हम इस समय कानपुर में हैं, एक यादव दंपत्ति के पास में, और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, आपके बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं? जी हाँ, मेरे बच्चे खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और वो हॉस्टल नंबर 5 के बेसमेंट में फंसे हुए हैं और उनको बहुत तरह से वहाँ पे धमाके सुनाई दे रहे हैं, बम वगैरह के विस्फोट हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, बहुत परेशान। उन्हें खाने को भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है 3 दिन से, ना उनके पास पानी है ना कुछ है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपकी उनसे बातचीत हो रही है? किस तरीके से वो लोग बता रहे हैं कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है? वहाँ पर यही सारी प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा है। ये युद्ध वाला ही सारा वार सब जगह चल रहा है, सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ना तो उनको कोई सुविधाएं मिल रही हैं ना कुछ है। बाहर भी वो नहीं निकल सकते, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी बेटी से बात हुई थी तो बता रही थी विस्फोट हुआ था, तो वो लोग फिर नीचे ही डरे सहमे हैं। इवन उन्होंने आज तो ब्रश भी नहीं कर पाए थे वो लोग। ब्रश करने के लिए उन्हें ऊपर ग्राउंड में जाना पड़ता है, तो मना था सख्त कि आप लोग ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं निकलेंगे। अच्छा, ये तो फिर जिस तरीके से वहाँ पर युद्ध के हालात हैं, आपकी प्रशासन से लेकर के कोई बातचीत हुई है? आपकी क्या प्रशासन ने आपको क्या आश्वस्त किया है? हमारी यूपी गवर्नमेंट से मैंने खुद ही हेल्पलाइन नंबर जब उन्होंने जारी किया था तो मैंने खुद ही कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। कल मैंने बच्चों का डिटेल वहाँ भेजा है, लेकिन वहाँ से पर्टिकुलर उनका कोई फ़ोन नहीं आया मेरे पास। और आज अभी शाम को एक यहाँ से कानपुर प्रशासन ने एक ग्रुप बनाया है, यूक्रेन रिलीफ ग्रुप। फिर मैंने उनको कांटेक्ट तब भी मैंने ही किया, लेकिन वहाँ से अपनी तरफ से ना तो वहाँ लखनऊ से कोई फ़ोन आया ना कानपुर से, किसी ने कोई मदद नहीं की। मैंने ही उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने बनाया ग्रुप बना लिया है। मैंने जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको देती जाएगी। इसमें बहुत सारे उन्होंने मैसेजेस डाले हैं, लंबे मैसेजेस डाले हैं उन्होंने, लेकिन मैंने अभी देखा है तो उसमें एक लिस्ट भी अभी उन्होंने जस्ट अभी मैं आपसे बात कर रही थी तो मैंने खोला, एक लिस्ट भी इसमें आई है, लेकिन वो उस ऐप पे डाउनलोड नहीं हो रही मेरे फ़ोन पे। हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनके पिता हैं जो बच्चों के। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपके दोनों बच्चे वहीं पर हैं? हाँ, दोनों बच्चे हैं वहीं पे, एक ही जगह साथ ही एक ही क्लास में है। ये कब आए थे? इससे पहले ये भारत में कब आए? ये अगस्त में अभी गए थे, 29 अगस्त को। 1 सितंबर से क्लास होनी थी तो इसलिए 29 अगस्त को ही गए थे। आपकी प्रशासन से किसी भी तरीके की बातचीत हुई होगी, उन्होंने बताया होगा कि हम बच्चों को लाने के लिए क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं? प्रशासन ने तो आश्वासन दे दिया है कि हम बच्चे लेके आपके आ रहे हैं, फ्लाइट फ्री कर दे रहे हैं, मगर अभी तो पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी नहीं आपको पता चला है। ऐसे में जो बच्चे हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं, माताजी ने बताया किस तरीके से उनको खाने को लिए भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में आप लोगों के हालात निश्चित तौर पर बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके के आप लोग इस समय स्थितियों से गुजर रहे होंगे। ऐसे में आप बच्चों को किस तरह आश्वस्त कर पा रहे हैं कि आप लोग वहाँ पर स्वस्थ रहेंगे? भारत सरकार कोशिश कर रही है। वो हम बस ये कहते कि बेटा हम भी यहाँ ठीक हैं, तुम भी वहाँ ठीक रहो, अपने आप को बचा के सेफ रखो,
भारत सरकार से, पत्रकारों से कह रहे हैं कि वो अपनी हेल्प करें हम लोगों की, तो वो अपना सेवा कर रहे हैं। देख सकते हैं कि माता जी इस समय भावुक हो चुकी हैं। आप बिल्कुल, हम आपसे कहेंगे कि आप बिल्कुल भी निराश ना होइए, प्रशासन और शासन लगातार लगा हुआ है। मेरे बच्चे फंसे वहाँ पर, कोई भी उनकी हेल्प नहीं हो पा रही है, ना एम्बेसी कर रही है, ना कोई भी कर रहा है, क्योंकि खार्किव वहाँ से रूस बॉर्डर के पास में है और वहाँ तक उनके पास कोई भी किसी भी तरह की हेल्प नहीं पहुँच रही है। वहाँ भी एम्बेसी ने नंबर हेल्पलाइन जारी कर दिया था कि यदि कुछ मिले तो आप बताइएगा, कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा, लेकिन बच्चे तो प्रॉब्लम में ही, बच्चे बताएंगे क्या? कौन नहीं जानता इस प्रॉब्लम को? दुनिया जान रही है क्या एम्बेसी नहीं जान रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी हम भावुकता समझ सकते हैं, लेकिन आप चूंकि प्रशासन से अभी बातचीत हुई है तो उन्होंने भी कहा है कि हम लोग लगातार प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं, हम लोगों ने पूरा डेटा निकाल लिया है और उनसे जल्द पहुंचने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि सड़क मार्ग से वहां से देश से बाहर निकाला जाएगा। तो ऐसे में आपको हम अपनी तरफ से आपको ढांढस ही बता सकते हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को भी कहिए कि आप लोग जल्द से जल्द वहाँ से निकलने में। मैं बच्चों से तो बात कर रही हूँ, मैं उनको बता भी रही हूँ कि मैं कोशिश भी कर रही हूँ, आप लोग शांत रहिए, एक जगह चुपचाप बैठे रहिए, बाहर भी मत निकलिए। लेकिन अब बच्चे तो बच्चे ही हैं, जब यहाँ सबका टीवी में देख के इतना बुरा हाल है तो वो तो वहाँ सफ़र कर रहे हैं, वो खुद देख रहे हैं, तो वो कैसे अपने आप को कंसोल कर सकते हैं, कैसे अपने आप को समझा सकते हैं? पानी रहा है बच्चों को, पानी नहीं, पानी परचेज़ करना पड़ता है, तो बच्चे कहाँ से, जो कि मार्केट ही नहीं खुला है। 2-3 दिन पहले जब ये हुआ था तब उन्होंने मार्केट से पानी परचेज़ किया था, लेकिन अब उस समय कम ही बचा है, उनके पास कोई कुछ भी नहीं है। ये थे हमारे साथ में माँ बाप हैं, काफ़ी भावुक हैं और चिंता इनकी जायज़ भी है। वो बता रहे हैं कि बच्चों से बातचीत हुई है, वो उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार लगातार पारिवारिक जनों से संपर्क में है और उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द माँ बाप के बच्चों को, बिछड़े बच्चों को उनके वापस देश लाया जाए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं प्रशांत मिश्रा, एबी न्यूज़ इंडिया।